देखिए क्या दिक्कत है बेटी। क्लास 10th में जो की बोर्ड बच्चे हमारे हैं, क्लास 10th एक चैप्टर आपका 7 चैप्टर है द नेकलेस। क्या है? द नेकलेस मतलब हार। ये पूरा चैप्टर है आपका क्लास 10 में है जो की बोर्ड बच्चे हमारे हैं। बैठ जाओ या तो हट जाओ, आ जाओ रहने दो। तो चैप्टर जो है द नेकलेस, उसकी हिंदी होती है हार। तो मतलब कहा जाए इसकी आज हम आपको एक स्टोरी बताते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं। या तो हट जाओ या अंदर बैठ जाओ। इसकी आज हम आपको एक्सप्लेन हिंदी में करते हैं ताकि आप समझ में आ जाए। इसमें कौन कौन है देख लीजिएगा। ये मटिल्डा है, मटिल्डा इसे हम लोग लॉयचल बोलते हैं, मिसेस लॉयचल। और इसके पतिदेव हैं मिस्टर लॉयचल। और ये क्या होते हैं? एक क्लर्क होते हैं। और इसकी एक फ्रेंड होती है फॉरेस्टर। कौन है? फॉरेस्टर। इसकी एक फ्रेंड होती है क्लासमेट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कूल फ्रेंड जो थी वो फॉरेस्टर है। ठीक, ऐसी कहानी आज पूरा समझ लीजिएगा तो आपको कहानी के माध्यम से आपको पूरा शॉर्ट आंसर जो बनेगा वो भी समझ में आ जाएगा, लॉन्ग जो बनेगा वो भी समझ में आ जाएगा, जो ओमार बनेगा 5 वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और चैप्टर प्रोवाइड किए गए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, इस हो जाए। अब हम आपको कहानी बताते हैं। ये इतने लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, इस कहानी में क्या आ जाएगा देख लीजिएगा स्टोरीज की। कि जो मटिल्डा होती है एक गरीब परिवार की होती है, और जिसके पति देव होते हैं एक कलर के रूप में काम करते हैं। एक कलर के होम मिनिस्टर के यहाँ, एजुकेशन होम मिनिस्टर जो होते हैं वहां काम करते होते हैं। और मटिल्डा जो होती है इसको हमेशा, जो मटिल्डा होती है ये हमेशा, गेट छोड़ दे अंदर बैठ जाओ, आज लाइट आने दीजिए। ठीक, मटिल्डा जो होती है वो हमेशा ये सोचती रहती है काश मैं अगर अमीर होती, बैठ जाओ, काश मैं एक रिच होती तो ये दिक्कत हमको ना आती। तो ये जो अपने फ्रेंड के यहाँ जब भी जाती थी तो उसको एक चीज एहसास होता था, जो उसकी फ्रेंड थी वो अमीर थी, उनके यहाँ जब लौट कर आती थी तो उसको समस्या इस बात होती थी कि हाँ उसके पास कटोरे हैं, गिलास है, मतलब कंफर्टेबल सीटें हैं, ये सोच कर वो उदास रहती है। जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसकी जो शादी जब क्लर्क से हो जाती है तो वो अपने पति देव के लिए बहुत ज्यादा हमेशा कुछ ना कुछ कहती थी। तो इसका पति जहाँ काम करता था तो मतलब एक कंपनी थी जहाँ एजुकेशन मिनिस्टर थे, वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर एक प्रोग्राम, एक फंक्शन होने वाला था, एक फंक्शन होने वाला था। उस फंक्शन में क्या होता है कि वहां पर इनवाइट किया गया था, उसकी मतलब एक लिफाफा मिला था। इसकी पत्नी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गई थी तो वो आते हैं, एक लिफाफा लेके आते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, बोलते हैं कि आप कहीं कई दिनों से कहीं जा नहीं रही हो, मैं आपको जहाँ हम वर्क करते हैं वहां क्या मिल गया, एक लिफाफा, एक कार्ड आया है, वहां चलेंगे। तो ये जो मटिल्डा होती है गुस्सा बोलती है कि हाँ मेरे पास कोई पोशाक, कोई अच्छा ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है, मैं वहां नहीं जा पाऊंगी। पति बोलता है कि जो एक बार हम जब गए थे टॉकीज देखने के लिए, जो ड्रेस तुम पहनी थी बड़ी सुंदर लग रही थी, वही पहन चले जाना। तो पत्नी बोलती नहीं, हम उसको एक बार पहन चुके दोबारा नहीं पहनेंगे। तो पति बोलता है तुमको क्या चाहिए? फिर बोलता है कि, बोलती मुझे एक ड्रेस मतलब साड़ी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, जो लगभग कितना 400 फ्रैंक का आपका वो आ जाएगा। तो पति जो उसका होता है, इसके पति देव जो होते इसके पापा जी ने उनको 18,000 फ्रैंक आमीन छोड़ के उनके नाम दे गए थे। जो पति था वो केवल पैसे इकट्ठा करके इसलिए रख रहा था ताकि वो आने वाले गर्मी के समय में वो जाके हंटिंग कर सके, मतलब शिकार कर सके, और बंदूक खरीदने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। तब क्या होता, पति उसको देता है तो पैसा, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर वो जो लड़की होती है, जैसे जैसे वो समारोह नजदीक आता है वैसे वैसे ये और गुस्सा हो जाती थी। तब पति बोलता अब क्या दिक्कत है? पत्नी कहती है कि मेरे पास कोई सुंदर सा हार नहीं है। तो फिर क्या होता है कि
पति बोलता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड फॉरेस्टर है वो उसके पास हार होगा। तो जब जाती है फॉरेस्टर के पास मांगने के लिए तो वो हार देती है, बहुत से आभूषण दिखाती है उसको, वो देखती है। उसके बाद ये फिर कहती है कि हाँ कोई और अच्छा सहायक है, तब वो एक हार दिखाती है। हार मतलब नेकलेस जो होता है डायमंड का, एक हार दिखाती है। तो मटिल्डा बोलती है कि हाँ मुझे यही हार चाहिए। तो जब वो हार लेके आती है, घर पे आती है, खूब तैयार वार होती है मेंटेनेंस होकर, तो वो लोग उस प्रोग्राम के लिए मतलब फंक्शन के लिए चल देते हैं। जैसे ही वहां फंक्शन में पहुंचते हैं, वहां पर क्या होता है, बहुत से लोग, सब सुंदर लड़की दिख रही थी, कौन, मटिल्डा। बहुत से लोग उसको मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो गए, उससे बात करना चाहते थे। और जो पति देव लोग थे वो मतलब वाइन वाइन पी कर नशा वशा करके मतलब वो सो गए थे। और जो मटिल्डा लोग जो और औरतें थी वहां डांस कर रही थी। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो लोग भोर में 4 बजे, ये 4 बजे वापस हो रहे थे। जब वापस हो रहे थे तो मटिल्डा, जब जैसे वहां उस समय पेरिस में कोई साधन मिलता नहीं था, पहले बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी में लिए तो पकड़े वहां बैठ के, तो घर पे आए। जैसे ही मटिल्डा मतलब अपने कमरे में गई, जब कपड़ा अपना चेंज कर रही थी और फॉरेस्टर पति देव चेंज कर रहे थे, वैसे देखती है इस गले में हार नहीं होता है। जब हार नहीं होता है तो गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती जोर से। तो पति आता, बोलता क्या है, तो बोलती है ना कि पूरा मेरा हार खो गया है। तो पति ये बोलता है जब वहां से निकले थे हम तो क्या हार तुम्हारे पास था गले में, बोले कि मैं इसको महसूस की थी। तो पति सुबह निकल जाता ढूंढने के लिए, जहां जहां पैदल गए थे, जहां जहां गए थे वो हार को ढूंढने लगा, लेकिन मिला नहीं। कई दिनों तक ढूंढा, फिर अखबार में छपवा दिया और थाने में फाइल लिखवा दिया कि मेरा हार खोल के जो पाएगा उसके नाम दिया जाएगा। तो मटिल्डा बार बार कह रही कि अगर हम हार नहीं देंगे अपनी फ्रेंड को तो मुझे छुट्टिन कहेगी। तो उसके बाद पति बोलता है जाकर उससे कह दो फ्रेंड से कि हार कुछ कुछ गड़बड़ हो गया, बनने के लिए दिया। तो पत्नी क्या करती है, वैसे ही कहती है। फिर ये ऐसी लड़की थी जो कभी अपना कपड़ा धोती नहीं थी, खाना नहीं पकाती थी, लेकिन एक दिन ऐसा काम करना पड़ गया सब कुछ। फिर पति के पास 18,000 फ्रैंक था, रखा था मतलब बचा कर। तो पत्नी कहती है कि मुझे चाहिए, नहीं तो मेरी फ्रेंड मुझे क्या कहेगी। तो वो जाते हैं एक दुकान पर, एक गोल्ड स्मिथ दुकान पर, एक सुनार के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार के पास जाते हैं। जब वहां सुनार के पास जाते हैं तो एक हार देखते हैं, एक नेकलेस। जब वो खरीदते वो करीबन 40,000 फ्रैंक मतलब 40,000 फ्रैंक का था। फिर मोल भाव करते करते उनको मिल गया 36,000 फ्रैंक का मिल गया। तो वो हार खरीद के लेके आती है, फिर अपने फ्रेंड मतलब अपने फ्रेंड फॉरेस्टर को दे देती है। फॉरेस्टर इसको ऐसे रख लेती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब उनके पास पैसा नहीं था, वो 18,000 फ्रैंक था, और यार दोस्त उधार लिए अपना घर गिरवी रख दिए। उसके बाद कहीं बाहर जाके एक रूम ले लिए। जो मटिल्डा कभी काम ही नहीं करती थी, फिर काम करने वालों का वो वहां पोछा करती, मार्केट जाती, सब्जी लेती, मोल भाव करती, और उसके जो पोशाक थे फटे पुराने पहन लेती थी। क्योंकि गरीबी मतलब वक्त सबको बेकार कर देता, वक्त से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मटिल्डा फिर क्या हो गई, पूरी तरह से एकदम से टूट गई। फिर उस क्या होता है, फिर उस पैसे को चुकता करने में, फिर जब कहीं मार्केट में जाती ना, जो कभी मार्केट को जाती नहीं थी, जब मार्केट जाती वहां मोल भाव करते, भैया 5 रुपये में देबा, भैया 6 रुपये में देबा, तो इस तरह मोल भाव करने लगती थी। फिर क्या हुआ, इसको चुकता करने में मटिल्डा को 10 साल लग गए, मैं जो कर्ज लगा हुआ था 10 साल लग गए। 10 साल जब चुकता करने के बाद जब पूरा चुकता कर ली तो वो गई एक गार्डन घूमने के लिए, फटे साड़ी पहनी हुई थी, केस एकदम बेकार था बाल उसका। तो वहीं फॉरेस्टर मुलाकात होती है। तो ये मटिल्डा उसको पहचान जाती है कि फॉरेस्टर है। तो मटिल्डा उसके पास जाती है, बोलती है कि आप, बोलती है कि मैं आपको जानती नहीं, आप कौन है। बोलती है मैं मटिल्डा हूँ। बोलती है कि आप कितनी सुंदर थी, कितनी अच्छी थी, ये फटे पुराने साड़ी कैसे पहनी हो। फिर मटिल्डा कहती तोहरे कारण सब हुआ। तो फरिश्ता बोलती मेरे कारण क्या हुआ। बोली आपने मुझे एक हार दिया था ना। बोलती हार तो दिया था। बोले कि वही आपका हार खो गया, मैं आपको एक नया हार खरीद के दी थी, मैं आपको एक नया हार खरीद के दी थी। बोलती है कि आप नया हार कितना खरीदी। बोले कि मैंने उसको 36 फ्रैंक मतलब 36,000 को मैंने खरीदा था। फॉरेस्टर ने कहा कि जो मेरा हार था वो लोकल था, मतलब वो ओरिजिनल नहीं था। वो लगभग कितना था, 500 रुपीज का था। तो वो मटिल्डा बोलती बताओ तुम्हारा 500 का हार था, मैंने आपको ओरिजिनल हार डायमंड का दिया था, क्या वो हार आपके पास है। बोलती मेरे पास तो है ही नहीं, मैं किसी और दे दिया। तो इसके चक्कर में मटिल्डा को अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने में 10 वर्ष बीत गए। जब 10 वर्ष उसका स्पेंड हो जाता है तो वो बहुत उदास होती है। फिर ये सोचती रहती है कि मैंने अपनी लाइफ में
कि कितनी बड़ी गलती की कि हमेशा कभी बर्तन नहीं साफ करती थी, कपड़ा नहीं धोती। आज मैंने, बैठ जाओ आप लोग, बैग रख लो, रखना हो अभी टाइम है आपके पास। तो फिर क्या होता है, वो इसी लाइफ को लेकर हमेशा हाइपर रहती और अपने अपने आप से संकोच करती, अपने आप सोचती रहती कि मुझे किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है। तब क्या होता है कि वो जो लड़की होती है मटिल्डा, फिर वो अपने पति के लिए आकर कहाँ आती, जहां से वो निकले हुए थे अपने घर से, वहां वापस चले आते। क्योंकि उसको इस टेंशन में क्या होता है, वो आज तक देखा जाए 10 साल स्पेंड किया और 3600 फ्रैंक उन्होंने जो डायमंड खरीदा था, इसको इतना वर्ष लग गए इसको पे करने में। जब इतना वर्ष को पे करने में लग गए तो वो बहुत उदास हो गई। फिर वो इसलिए कहा था कि जो उसके पति देव थे वो अक्सर उसकी पूरी बातों को माना करते थे, लेकिन लास्ट तक ये समझ में आता है कि नहीं, कभी किसी की बात भी नहीं मानना चाहिए ज्यादा से ज्यादातर। तब फिर क्या होता है कि फॉरेस्टर जो होती है वहां से वो अपने अपने बच्चों को लिवाकर वो घर चली जाती है, लेकिन इस टेंशन में जो मटिल्डा होती, इसको अभी कोई बेबी, कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ था। तब क्या होता है कि इसे सीख ये मिलती है कि जितना आपके पास है उतना भी संतोष करना चाहिए, संतोषम परम सुखम अस्ति। इसी प्रकार मटेरियल की पूरी लाइफ एक वेस्टेड में चलेगी, पूरी बर्बाद हो गई इस तरह से, क्योंकि वो अगर डायमंड हार ना दी होती तो उसे कोई चिंता ना होता। इस प्रकार उसकी पूरी मतलब लाइफ एक विनाश हो गई। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जितना चादर हो उतना ही टांग फैलाएं। किसी को अगर कोई सामान किसी से लिए हैं तो उससे अगर खो जाए तो उससे पूछ लीजिएगा कि आपका सामान कितने का वो चीज है। इसी तरह क्या होगा, इसकी पूरी स्टोरी थी, हम आपको उमार बता देंगे। उमार के लिए बोलेगा कि और क्या कहते हैं, उसको स्पेंड करने में कितने वर्ष लग गए थे, आप एक चीज याद कर लो। और 10 ईयर्स उसको स्पेंड करने में लग गए थे। इसकी पूरी कहानी आप समझ लीजिएगा। हम आपको अगले वीडियो में पूरी इसका क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दूंगा और पढ़ा दूंगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरा चीज समझ में अच्छे से आ जाएगा। खोल दो।